नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। अच्छा, मुझे आज आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, वो मैं वीडियो में आगे करूँगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो आप ज़रूर मेरी कुछ बातों के जवाब दीजिएगा। मुझे बहुत हेल्प चाहिए आप लोगों की, और आई एम श्योर कि आपके पास बढ़िया बढ़िया जवाब होंगे, बढ़िया बढ़िया रेमेडीज़ होंगी, जिससे शायद मुझे कुछ हेल्प मिल जाए। बाय द वे, सुबह हो चुकी है और मैं और मेरी बेटी घर के काम में लगे हैं, बिकॉज़ हमें जाना है बाहर। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम लोग घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि सफाई वगैरह मत करो, ऐसे चल दो, कौन देख रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं झाड़ू पोछा करके ही जाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने फटाफट झाड़ू लगा दी, और मेरी बेटी ने घर के सारे सामान जो इधर उधर फैले थे वो अरेंज कर दिए। मैं सारे काम रात में करके सोती हूँ, लेकिन 2-3 दिन से आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो सामान ऐसे ही पड़ा था। तो मैंने सबसे पहले झाड़ू लगा दी और फिर किचन में आ गई मैं। और मैं आपको बताऊं, मैं हैंड वॉश करके आई हूँ। कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं सीधा झाड़ू रख के बर्तन छू देती हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं हैंड वॉश वगैरह प्रॉपर करके तभी किचन में आती हूँ। सभी गृहिणी इन चीज़ों का खास ध्यान रखती हैं। ऐसा नहीं है कि झाड़ू लगाते लगाते वो बर्तन वगैरह कर लेती हैं, सभी साफ़ सफाई से काम करती हैं। तो मैंने सारे बर्तन वगैरह लगा दिए, और मुझे बनाना था घी। मुझे एकदम से याद आया कि अरे मलाई रखी हुई है, मैंने निकाल कर बाहर, तो चलो फटाफट इसका घी बना लिया जाए। इनफैक्ट मेरे पास समय नहीं था, पर फिर भी मैंने सोचा कि वापस से मेहनत करना पड़ेगा, तो चलो कुछ ही सेकंड्स का तो काम है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे घी बनाना होता है, मैं फ्रीजर से मलाई निकाल कर किचन में रख देती हूँ। मलाई रूम टेम्परेचर पे आ जाती है, फिर हाथों से उसे 30-40 सेकेंड बस फेंटना है आपको, और उसका मक्खन बन जाएगा। फिर एकदम ठंडा पानी, चिल्ड पानी इसमें डालिए आप। मेरे पास चिल्ड पानी भी नहीं था, मैं भूल गई थी। तो सुबह सुबह रूम टेम्परेचर वाला जो पानी आता है ना, थोड़ा सा ठंडा रहता है, वो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा ठंडा होता है, वही मैंने डाला, और एकदम से मक्खन बन गया। हालांकि मक्खन मेल्टेड फोम में था, लेकिन फिर भी अब समय नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी, तो मैंने फटाफट ये मक्खन जो है निकाला। तो आप भी अपने घर में इस तरीके से मक्खन बना सकती हैं। ऐसे मक्खन बनाने के कई फ़ायदे हैं। तो ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती, दूसरा ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं होते, तीसरा आपका समय बहुत बचेगा इसमें। कई बार जब हम घी वगैरह बनाते हैं, काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, और काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट होती है। तो इस केस में ऐसा नहीं होता है। और इसमें देखिए, घी भी बनेगा, मक्खन भी बनेगा, पनीर भी बनेगा, और आप मिठाई भी बना सकते हैं। 4 चीज़ें हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने मक्खन बनाया, उसको एक कढ़ाई में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, और जितना भी दूध जैसा है ना, इसको हम निकाल देंगे, क्योंकि हमें इससे बनाना है घी। और ये जो आप दूध जैसा दूसरे पतीले में देख रहे हैं, देखिए मैं थोड़ा सा मक्खन निकाल के रख रही हूँ, खाने के लिए ब्रेड पे लगाकर खाएंगे हस्बैंड और मैं। तो ये जो आप दूध जैसा देख रहे हैं ना, ये देखिए आप कितना कम है, ऑलमोस्ट 1 लीटर होगा ये। तो जब भी आप मक्खन बनाते हैं, तो पानी ज़्यादा ना डालें। मक्खन को साफ करने के लिए कम पानी डालेंगे तो बहुत बढ़िया आपका मलाई पनीर बनता है। इससे कई बार हम बहुत सारा पानी इसमें ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से ये वेस्ट हो जाता है, फिर आपका पनीर वगैरह नहीं बनेगा। तो कम पानी डालिए, और उसके बाद इसे चढ़ा दीजिए गैस के ऊपर। तो मैंने 2 कढ़ाई में घी और पनीर बनने के लिए रख दिया। सब कुछ मैंने क्लीन भी कर दिया। पनीर कैसे बनाना है, ये जो दूध जैसा है, इसे हाई फ्लेम पर उबाल लगा लें। फिर थोड़ा थोड़ा विनेगर या फिर नींबू का रस डालिए। इसमें पानी में मिलाकर डाल सकते हैं, मैंने डायरेक्ट ही डाल दिया, आज मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। बस फिर ये पनीर की तरह फट जाएगा। उसके बाद आप इसे 1-2 बार पानी से धो लें, और फिर टाइट से बांध के फ्रिज में रख दीजिएगा सेट होने के लिए। बहुत बढ़िया मलाई पनीर बनता है। तो जाना है मुझे, इसलिए मैं सारे बर्तन वगैरह सब क्लीन कर दूंगी। उसके बाद पोछा लगाऊंगी, नहाऊंगी, धोऊंगी, और फिर हम निकल जाएंगे। तो हम जा रहे हैं सिमाचलम टेम्पल। विशाखापट्टनम में बड़ा ही फेमस मंदिर है एक, सिमाचलम मंदिर करके। तो आज हमारा वहीं का प्लान है। तो मैंने घर में सफाई कर दी पूरी, दिया बाती सब कुछ हो गया। हस्बैंड ने चाय बना दी, चाय भी मैंने पी ली। मेरा मन नहीं था, क्योंकि मंदिर जा रहे हैं, मैं हमेशा मंदिर बिना खाए पिए जाती हूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं पी लो, थोड़ा समय लगेगा, तो मैंने थोड़ी सी चाय पी ली। और यहाँ पर नहा धोने के बाद मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप कहीं ट्रैवल करें, तो कुछ एक चीज़ें आपको लेके जानी चाहिए, जिसमें गोगल्स हैं, यानी कि चश्मे बच्चों के, अपने आपको धूप से बचने के लिए। प्लस बच्चा अगर छोटा है तो कैप ले सकते हैं आप। एक गिलास आपको रखना चाहिए, हैंकीज रखने चाहिए आपको, और सबसे इम्पोर्टेंट वेट वाइप्स आपको रखनी चाहिए। कुछ एक चीज़ें बहुत ज़रूरी है, मोबाइल का चार्जर रखना चाहिए, कंघी रखनी चाहिए। ये चीज़ें आप हमेशा कैरी करें, तो ट्रैवल ईजी हो जाता है। नहीं तो फिर अननेसेसरी कई बार खरीदनी पड़ जाती हैं चीज़ें। तो बस मैं यहाँ पर सिंपल सा डे के हिसाब से हल्का सा लिपस्टिक लगाऊंगी, और काजल वगैरह मैंने लगा लिया है। और जब मैं
मंदिर जाती हूँ येलो कलर या फिर मैरून कलर पहनना पसंद करती हूँ। और एक और टिप मैं आपको दे दूँ, जब भी आप मंदिर जाने का प्लान करते हैं कहीं पर भी, तो मेक श्योर कि आप कुर्ता और इस तरीके से लेगिंग वगैरह पहन सकते हैं, जीन्स टॉप भी पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बच्चों को स्पेशली आप फुल कपड़े पहनाएं, जैसे कि लेगिंग पहना दें या जीन्स पहना दें। कभी भी शॉर्ट्स में आप मंदिर ना जाएं, स्पेशली साउथ में, और आजकल तो हर जगह हो गया है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी हम निकल गए हैं वैसे, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं आपको। हम सोमनाथ टेम्पल गए थे, वहाँ पर मेरे हस्बैंड के कोर्समेट्स थे, तो हम लोग गए थे विद फैमिली। तो वहाँ पर हम लोगों ने तो प्रॉपर कपड़े पहने थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड हमेशा मंदिर में प्रॉपर कपड़े बच्चों को पहनाते ही हैं। चाहे बच्चा कई बार रो भी ले कि नहीं जीन्स पहनो या फिर तुम कुछ लंबी फ्रॉक पहनो, पर प्रॉपर कपड़े होने चाहिए। तो हमारे साथ जो फैमिली थी उनकी बेटी ने बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट निक्कर पहनी हुई थी, शॉर्ट्स पहना था बेसिकली और टी शर्ट। तो सोमनाथ टेम्पल में उनको एंट्री नहीं दी। तो उस टाइम सर्दी चली हुई थी, तो उनकी मदर ने ना शॉल कैरी किया हुआ था, तो फिर शॉल अपनी बेटी का रैप करा के वो उनको अंदर लेके गए थे। इसलिए मेक श्योर कि जब भी आप टेंपल जाएं दुपट्टा वगैरह कैरी करें या फिर अच्छे कपड़े पहन कर जाएं, प्रॉपर शॉर्ट्स नहीं पहन के जाना है बेसिकली। तो हम यहाँ तीनों रेडी होकर जो है आ गए। थोड़ा सा हम फोटो सेशन करा रहे थे, क्योंकि तीनों हम बराबर के ही हो गए हैं अभी। अच्छा लगता है, मेरी बेटियां साथ में, और मेरा बेटा आप देख रहे हैं नीचे बैठा है, उसकी तबीयत घर से निकलने से पहले ही खराब हो गई थी। उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज हो गए हैं अभी, उसके दिमाग में ये चीज़ें चलने लगी हैं कि वो गाड़ी में बैठेगा तो उसको उल्टियाँ शुरू होगी। तो जैसे मैंने पिछली बार भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, किसी ने मुझे बोला कि आप उसे आगे फ्रंट सीट पे बिठाओ तो उसको वोमिट नहीं आएगा। तो मैं हमेशा उसको फ्रंट सीट पे बिठाती हूँ, लेकिन फिर भी उसको वोमिट आता है। घर से निकले हुए 5 मिनट नहीं होते, और यही मुझे आपसे बात करनी थी। आप प्लीज़ मुझे कुछ ऐसे आइडियाज़ बताएं जिससे कि ट्रैवल में उल्टी ना लगे बच्चों को, बड़ों को, हम लोगों को सभी को वोमिटिंग होती है। हमारा स्टमक ट्रैवल वाला बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग नहीं जा पाते हैं बाहर। कभी कभी प्लान बनाते हैं, लेकिन बच्चों की तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से हमें वापस आना पड़ता है। बाय द वे हम सीमाचलम टेम्पल पहुंच गए हैं, और मंदिर में फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, कैमरा ले जाना बिल्कुल वर्जित था। तो बस यहीं तक का हमने कैप्चर किया है। बाकी इतनी तेज़ धूप थी, और मंदिर जाते समय कुछ कुछ बातों का और ध्यान आपको रखना चाहिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो किन किन बातों का ध्यान रखकर आपकी यात्रा अच्छी हो सकती है, छोटी छोटी गलतियों से आपका दिन खराब हो सकता है, वही आज हमारे साथ हुआ था। हमारा फुल डे प्लान था घूमने का, लेकिन मेरे बेटे की तबीयत इतनी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब कि वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था, रोए जा रहा था कि घर चलो घर चलो। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हमें अपना सारा प्लान कैंसिल करना पड़ा। लंच का टाइम हो गया था, भूख लगी थी, तो हम एक कुछ तो है अमृतसरी हवेली आई थिंक, वहाँ पर हम पहुँचे लंच के लिए। एम्बियंस वॉज टू गुड, बट फूड अच्छा नहीं था। पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने थाली ऑर्डर किया था क्योंकि मुझे थाली पसंद आता है, लेकिन जब थाली वैरायटीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। 2-3 सब्जी थी जिसमें मिक्स वेज उन्होंने दिया हुआ था, और ना सब्जी में मसाले हैं ना सब्जी में नमक है, कुछ भी नहीं था। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और हस्बैंड को तो भूख लगी थी, तो उन्होंने बोला अब भूख है, और भूख में गुल्लर भी पकवान होते हैं। तो बस यह सोच के उन्होंने खाना खा लिया, पर मैंने बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया, और ना ही बच्चों ने। बोला मम्मा अच्छा नहीं लगा। पर हाँ, बात अगर एम्बियंस की करें तो इट वॉज गुड। तो हमने इसको रेटिंग किया 5 में से 3, 2 फॉर एम्बियंस एंड 1 फॉर फूड। नेक्स्ट टाइम वी विल नॉट कम हेयर। ये थाली है, आप देख सकते हैं, थाली में ऐसा कुछ भी नहीं है। दाल मखनी में ना नमक है ना चीनी है, कुछ भी नहीं है। दाल मखनी जो मैं बनाती हूँ हल्का सा स्वीट होता है तो टेस्टी लगता है। इस दाल मखनी में नमक भी नहीं था, मिर्ची नहीं थी, आप देख सकते हैं। ये खाना था, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था। तो वैसे ही हम सुबह से परेशान थे, और खाना देखकर और दिमाग ख़राब हो गया कि पैसे के पैसे खर्च हो गए, पेट भी अच्छे से नहीं भरा। तो बस हम यहाँ से निकल गए अभी, और फिलहाल हम जा रहे हैं घर। और आप देख सकते हैं वैभव की तबीयत कितनी ख़राब है। कई बार ऑलमोस्ट 10 बार गाड़ी रुकवा कर इस बच्चे ने उल्टी करी है। इसको देख देख के ना, एक्चुअली मैं थोड़ी सेंसिटिव हूँ, मुझे बहुत वॉमिटिंग आ जाती है, लेकिन फिर भी जब भी ये उल्टी कर रहा था मैं इसका सिर दबा रही थी, इसको पकड़ रही थी, होल्ड कर रही थी। कितनी बार तो ऐसा हुआ कि गाड़ी में से सीधा निकल के भाग गया, मुझे मौका ही नहीं मिला उसको पकड़ने का। बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। तो
तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं कि अगर कोई ऐसा ट्रीटमेंट है कि ये प्रॉब्लम अगर ख़त्म हो जाए तो बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि मेरी फैमिली और मैं हम बहुत सफ़र करते हैं इस चीज़ से। फिर मैं घर वापस आ गई। घर आने के बाद मैंने घी जो बनाया था सुबह उसको ट्रांसफ़र किया डब्बे में, और उसके बाद चाय वगैरह बनाई, बच्चों का दूध बनाया, और पनीर दिखाऊँगी आपको, बहुत टेस्टी बना है। बहुत ही स्वाद पनीर बनता है, मलाई पनीर। आप इसे ट्राई करिएगा अपने घर में, आपको बहुत बहुत पसंद ही आएगा। हम लोग आज गए थे सिमाचलम। सिमाचलम यहीं विशाखापट्टनम में एक बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत मान्यता है उसकी। तो हम लोग सुबह सुबह निकले घर से, काफ़ी सारे प्लान्स थे हमारे, जैसे कि हम मंदिर जाएंगे, फिर बच्चों को लेके जू जाएंगे, फिर एक यहाँ पर 4 चीज़ें हमने मार्क करके रखी थी कि हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा मंदिर ही था। मंदिर के बाद जैसे बच्चों को उनकी पसंद की चीज़ें, उनकी पसंद की जगह पे ले जाना। फिर हमारा प्लान था कि रात में जब वापस आएंगे तो बीच पे होते हुए आएंगे, लेकिन जैसे हम घर से निकले ना तो विदिन 5 मिनट्स मेरे बेटे को वॉमिटिंग होना शुरू हो गया। और तो मेरी बेटियों को भी होती है इश्यूज़, वॉमिटिंग के प्रॉब्लम एक्चुअली हम सभी को है, मुझे भी बहुत होता है, हस्बैंड को भी थे, बट धीरे धीरे हम लोगों को आदत हो गई। अभी हमें नहीं होता है, और हमें अपनी गाड़ी में नहीं होता है, किसी और की गाड़ी में हमें दिक्कतें शुरू होती है। और वैभव की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि विदिन 5 मिनट्स ना उसको चक्कर आने भी शुरू हो गए। और हम घर से निकल चुके थे, तो हमने सोचा कि चलो मंदिर तो जाके ही आएंगे, चाहे आज कुछ भी हो जाए, बिकॉज हम घर से निकल ही नहीं पा रहे हैं। कुछ ना कुछ रीजन्स ऐसे हो ही जा रहे हैं जिसकी वजह से ना हर दिन ये हो जाता है कि आज निकल जाएंगे, आज निकल जाएंगे, ऐसे करके। आप मेरी आंखें भी देख रहे होंगे, खुल नहीं पा रही है, इतनी थकान हो गई। और सबसे ज़्यादा ना मैं बच्चे को देख के परेशान हो गई। हम सभी चारों जने, ऐसा हो गया हमें कि बस हम चुटकी बजाकर घर लैंड हो जाएं, इतनी बुरी हालत वैभव की हो गई। उसको इतनी उल्टियाँ हुई और उसके सिर में दर्द, उसको नाक से भी वोमिट आ रहा था। और जैसे मैंने पिछली बार भी एक वीडियो में शेयर किया था कि वैभव को वोमिट होता है, तो कितने सारे कमेंट मुझे आए कि आप उसे आगे वाली सीट पे बिठाया करो, तब नहीं होगा। तो मैक्सिमम टाइम ना वो मेरे साथ आगे में ही बैठता है, जब मेरी बेटियां भी जाती है साथ में। लेकिन जब कभी कभी वो होता है ना कि वो अकेला है हमारे साथ, तो फिर वो खुद से ही पीछे बैठता है कि नहीं मैं पीछे बैठूंगा, क्योंकि कहते हैं ना बच्चों को लगता है कि पूरी सीट खाली है, मैं पीछे बैठूं। जनरली मैं उसको आगे बिठाती हूँ, तो आज मैंने उसको आगे बिठा रखा था। और उसके बावजूद उसको इतनी उल्टियाँ हुई। हमने घर से ना कई सारे पॉलीथीन भी कैरी किए थे कि रास्ते में अगर ऐसा होगा तो उसको दिक्कत ना हो। कई बार हाईवे पे हो जाती है ये हालत। तो फिर मैं आपको ये बोलूँ कि अगर आपके बच्चों में भी किसी में ऐसा है, भगवान करे वैसे तो ना हो, लेकिन फिर भी ना प्रिकॉशंस के लिए आप पॉलीथीन कैरी कर सकते हैं। कई बार ऐसा रास्ता आता है जहाँ आप गाड़ी रोक नहीं सकते, और चलती हुई गाड़ी के अंदर अगर किसी ने उल्टी कर दी तो फिर आप उसमें बैठ भी नहीं सकते। तो बेटर है कि घर से कुछ बैग्स लिए जाएं। और आप लोगों को पता होगा फ्लाइट्स में भी पेपर बैग मिलते हैं। मुझे एक लॉजिक समझ नहीं आता फ्लाइट में, मैं ऐसी पीछे बोल रही हूँ, फ्लाइट में जो पेपर बैग देते हैं, 1-2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे वॉमिट हुआ है, उन्होंने पेपर बैग दे दिया। पेपर बैग देती जैसे वॉमिट करते हो ना, तुरंत वो बैग नीचे से फट जाता है तुरंत, और सब कुछ खराब हो जाता है। तो आप घर से जब बैग लेके जाए ना, वो पॉलीथीन लेके जाइएगा, सॉलिड वाली। ऐसा ना हो कि पेपर बैग आप लेके चले, वो तुरंत फट जाता है। तो कई सारी पॉलीथीन उसमें भरी। और ऐसा भी होता है कि अगर किसी को उल्टी हो रही है ना, तो कुछ आवाज़ ही सुनने में ऐसी हो जाती है ना, किसी ने ओ भी कर दिया तो फिर वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। मेरे साथ तो ऐसा ही है। और फिर बच्चा हो या बड़ा हो ये मुझे समझ नहीं आता, बस शुरू हो गई तो हो गई। हालांकि मुझे नहीं हुई उल्टी, लेकिन उसको 5-5 मिनट में इतनी उल्टियाँ लगी। और फिर हम मंदिर पहुंच गए। जैसे ही मंदिर गए ना, मंदिर जाने के बाद हमें पता चला कि 11:30 to 12:30 मंदिर में ब्रेक है। उससे भी पहले था। इतना रश मंदिर में, इतना रश, और वहां पर लाइन, हजारों लोग। आप मंदिर में कभी भी चले जाओ, आपको ऐसा लगेगा कि सारी दुनिया आज ही मंदिर में आई है, इतना रश होता है। सब भगवान को देखना चाहते हैं। तो जब हम गए इतना रश था। पहले तो हम नॉर्मल एंट्री से चले गए, लेकिन जब हम अंदर गए हजारों की तादाद में भीड़। तो हस्बैंड ने बोला कि बाहर में एक ऑप्शन है कि कुछ पेमेंट करके आप पहले जा सकते हो मंदिर में। तो पहले तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, थोड़ा कष्ट उठाएंगे, मंदिर में आए तो क्या हुआ। लेकिन बच्चे की हालत इतनी खराब हो गई कि वो बैठ ही नहीं पा रहा था, और बस एक ही रट लगा रखी थी कि घर चलो। फिर फटाफट हम जो है उसमें गए, बाहर आए वापस मंदिर से। हस्बैंड ने जो है वो टिकट लिया अलग से, 100 रुपीज़ का एक स्लिप कटता है, 5 लोगों का हमारा 500 रुपीज़ का कटा। उससे ये होता है कि आप जल्दी जाके भगवान को देख सकते हो। और फ्रेंड्स, फ्री वाला सिस्टम भी है, 100 रुपीज़ वाला सिस्टम भी है, और 500 और 1000 रुपये वाला सिस्टम भी है। 100 रुपये दे के ना कुछ दर्शन भी नहीं हुए। 100 रुपीज़ ईच जब हमने दिया और हम पहुंचे, लाइन में लगे रहे, घंटों वेट किया हमने, क्योंकि ब्रेक चल रहा था, भगवान जी का खाना पीना कुछ हो रहा था।
और फिर हम जैसे तैसे करके मंदिर के अंदर पहुँचे, दर्शन नहीं कर पाए। हल्का सा इतनी दूर से दिखा देते हैं, बहुत दूर से हल्का सा, जल्दी निकलो जल्दी निकलो। जो लोग ज़्यादा पैसे देते हैं उनको बिल्कुल नज़दीक में ले जाके भगवान को दिखाते हैं। तो बस हम मंदिर से पूजा पाठ करके जो भी हुआ, कुछ नहीं, बस ऐसे दूर से ही दर्शन करो, निकलो फटाफट निकलो। हजारों की भीड़ एक सेकंड में ख़त्म करवा देते हैं वो लोग। तो खैर हम तो हाथ जोड़ के घर आ गए भैया। और घर आने के बाद अपना घर चाहे छोटी सी झोपड़ी हो, चाहे करोड़ों का महल हो, पर उस जैसी जन्नत कुछ नहीं है। रास्ते भर बच्चा उल्टी करता रहा, थकता रहा, उल्टी करता रहा, रोता रहा। बस जैसे तैसे करके हम घर पहुंचे। और उसके बाद जो जन्नत हमें नसीब हुई है, मैं आपको क्या बताऊं, कितना सुकून इस घर में है। मुझे लगता है ऐसे ही सबको लगता होगा कि अपने घर जैसी जन्नत कहीं नहीं है। जो सुकून, जो कंफर्ट अपने घर में है ना, वो कहीं नहीं है। तो फिलहाल हमने सारे प्लान कर दिए अपने ड्रॉप। वी आर नॉट गोइंग टू एनीवेयर बिकॉज मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। साथ में हमें भी अच्छा नहीं लग रहा कि वो रोए, रास्ते पर उल्टी करे, और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि दिमाग चल सकता है। तो विंटर में प्लान करेंगे। हमारे पास अभी बहुत छुट्टियाँ हैं। ये छुट्टी तो गर्मी इतनी ज़्यादा है विशाखापट्टनम में कि मुझे नहीं पता था इतना गर्मी होगा यहाँ पर, बहुत ज़्यादा है। इसलिए सारे प्लान हमने ड्रॉप कर दिए और अभी हम घर में ही रहेंगे और अपना आराम से शांति से घर में एंजॉय करेंगे। फिलहाल मैं चाय बना रही हूँ। घर आ गए, एक कप चाय मिल जाए, एक कप चाय बनाकर मिल जाए तो ऐसा लगता है कि जन्नत मिल गई है। अपने घर जैसी मौज कहीं नहीं है। बाय द वे चाय बन चुकी है, बच्चों को दूध दे दिया है। कल ये नूडल्स बनाए थे मैंने, थोड़े ज़्यादा बनवाए थे बच्चों ने, तो ये बचे हुए हैं, वो गर्म करके खाएंगे।